गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अब तक जो मैंने पढ़ाया है उसको आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। आज हम लोग लेसन 3 के अंतर्गत ही मनोविज्ञान के जो अभिप्रेरणात्मक आधार है, व्यवहार के जो अभिप्रेरणात्मक आधार है उसके आगे, उसी लेसन के अंतर्गत उसके आगे मैं प्रेरकों से संबंधित कुछ सिद्धांत के विषय में आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, बताऊँगा। इसमें देखिए, मैक्सवेल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, मैस्लो का सिद्धांत है, फ्रायड का सिद्धांत है, एटकिंसन और बूम का सिद्धांत है। ठीक ना, ढेर सारे सिद्धांत हैं जिसके विषय में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैस्लो के सिद्धांत के विषय में थोड़ी सी जान जाइए कि मैस्लो जो थे मैकडूगल द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है उसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्य को कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरणा की आवश्यकता होती है। ठीक ना, बिना प्रेरणा के मनुष्य कोई भी कार्य आसानी से या फिर करने की इच्छा उसकी नहीं होती। तो जैसे उन्होंने भाप के इंजन से मनुष्य की तुलना की है, मनुष्य की शक्ति की तुलना की है। जैसे कि भाप के इंजन के लिए भाप की आवश्यकता होती है, तब इंजन चलना शुरू करता है। ठीक ना, जब उसको इंजन को शक्ति नहीं मिलेगी, भाप की शक्ति नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं करता है। उसी तरह से मनुष्य को भी एक शक्ति की आवश्यकता होती है, एक प्रेरणा की आवश्यकता होती है जिससे कि वो अपने कार्य को अंजाम देता है। ठीक है, और उसी के द्वारा भाप के शक्ति के रूप में ही मनुष्य के प्रेरकों का उन्होंने तुलना किया है कि जो प्रेरक होते हैं मनुष्य के लिए, वो प्रेरक जो है आंतरिक व बाह्य दोनों रूपों से मनुष्य को संचालित करते हैं, मनुष्य को क्रियान्वित करते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ठीक ना, तो ये मैकडूगल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत था जिसमें उन्होंने मनुष्य को कार्य करने के लिए हमेशा एक प्रेरणा की आवश्यकता पर बल दिया है, तभी मनुष्य कार्य करता है। इसी तरह से है मैस्लो का सिद्धांत। मैस्लो थे, वो कहते हैं कि इन्होंने इसे पदानुक्रम विकास के अंतर्गत लिया है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक। ठीक ना, शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। शैशवावस्था में मनुष्य की आवश्यकता दूसरी होती है, किशोरावस्था में दूसरी आवश्यकता हो जाती है, इसी तरह से युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में, जो इसी को पदानुक्रम कहा गया है। मतलब जैसे जैसे मनुष्य का शारीरिक वृद्धि होती है वैसे वैसे मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो बदलती जाती हैं। शैशवावस्था में ज़्यादा नहीं, केवल भूख और प्यास की ज़्यादा आवश्यकता होती है ना, बच्चे को भूख लगती है, प्यास लगती है, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसकी आवश्यकताएं जो हैं वो अलग अलग प्रकार की होती जाती हैं। इसी में शारीरिक आवश्यकताएं हैं, इन्हीं के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने शारीरिक आवश्यकता को बल दिया है, सुरक्षात्मक आवश्यकता, प्रेम तथा संबंधात्मक की आवश्यकता होती है, उसी तरह से आत्मसम्मान की आवश्यकता और आत्मवास्तीकरण संबंधी आवश्यकता। तो शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं भूख, प्यास, काम, विश्राम, मलमूत्र त्याग, ये सब क्या है, शारीरिक आवश्यकताएं हैं जो व्यक्ति अपनी डेली रूटीन में प्रतिपादित करता है, जिससे उसके कार्य करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। क्योंकि जब हम भूखे होंगे तो हमारे अंदर कार्य करने की ऊर्जा प्रदान नहीं होगी, ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक ना, तो इसी तरह से प्यास है, विश्राम है, आराम भी बहुत आवश्यक है। लगातार काम करते रहने से व्यक्ति थकान महसूस करता है तो भी उसको आंतरिक बल नहीं मिल पाएगा, तो थोड़ा सा रेस्ट करने की भी आवश्यकता होती है।
ये सब चीज़ें मनुष्य की शारीरिक आवश्यकता है, जिसको वो पूरा करने के बाद पुनः वो संचालित होने लगता है, पुनः वो ऊर्जावान हो जाता है। इसी प्रकार से सुरक्षात्मक आवश्यकता है, मतलब कि सुरक्षा की आवश्यकता भी होती है हर व्यक्ति को, चाहे शैशवावस्था में हो या किशोरावस्था में, युवावस्था में। तो इस आवश्यकता को भी पूरी की जाती है। प्रेम तथा संबद्धता की आवश्यकता, इसमें स्नेह और आत्मीकरण, मतलब इसमें ये है कि हर एक व्यक्ति को प्रेम की भी आवश्यकता होती है, स्नेह की आवश्यकता होती है ना, आत्मीकरण की आवश्यकता होती है। यदि किसी व्यक्ति को इग्नोर किया जाए, उस पर ध्यान नहीं दिया जाए, हमेशा उसे झुझला कर बात किया जाए, ठीक है, तो उसके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, या फिर वो अपने तक ही सीमित होकर रह जाता है, वो अन्य लोगों से संपर्क नहीं कर पाता है। तो ये भी आवश्यकता बहुत है। हर एक व्यक्ति को प्रेम की आवश्यकता होती है, संबद्धता की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो हर तरह के लोगों से मिल सके, ठीक ना, अपने मतलब उसको जहाँ व्यक्ति को स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है, वो उस ओर अधिक आकृष्ट होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर वो लोगों से दूर होता चला जाता है। तो ये भी, प्रेम भी एक नीड है, स्नेह भी एक नीड है, एक आवश्यकता है। ये भी प्रेरणा का कार्य करता है। लोगों से प्रेम पाने के लिए लोग तरह तरह के कार्य करते, स्नेह पाने के लिए लोग तरह तरह से अच्छे कार्य करते हैं, ताकि दूसरों का स्नेह उनको मिले, प्रेम मिले। फिर इसके अलावा है आत्मसम्मान की आवश्यकता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको आत्मसम्मान मिले। तो मैस्लो जो है इस बात पर भी कहते हैं, इस बात पे भी गौर करने को कहते हैं कि व्यक्ति को आत्मसम्मान की आवश्यकता होती है। आत्मसम्मान कैसे मिलेगी? जब उसको सफलता प्राप्त होगी, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। और इसके लिए प्रेरकों की आवश्यकता है, प्रेरणा की आवश्यकता होती है। प्रेरणा आंतरिक भी हो सकता है, प्रेरणा जो है वो बाह्य भी हो सकते हैं, जिससे व्यक्ति प्रेरित होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा तो उसको सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी तो आत्मसम्मान के साथ साथ उसको सम्मान की भी प्राप्ति होगी, लोगों द्वारा भी सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। तो ये सब प्रेरक तत्व जो हैं वो कार्य करते हैं आपको लक्ष्य प्राप्त करने में, आप मतलब जो आप कार्य कर रहे हैं उसको संचालित करने में। तो ऊर्जा के साथ यदि प्रेरणा, हम किसी भी चीज़ से प्रेरित होंगे तो हम ऊर्जावान होकर उस कार्य को करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस कार्य को संपन्न कर सकें। तो इसके लिए प्रेरणा का होना बहुत आवश्यक है, प्रेरक तत्वों का होना बहुत आवश्यक है। फिर इसी तरह से आपको वास्तविकरण संबंधी आवश्यकताएं, इसमें आप देशभक्ति से रिलेटेड ले सकते हैं। त्याग, आत्म बलिदान, ये सब चीज़ें क्या है? ये आपको आत्मवास्तवीकरण, अपने से आपको मतलब कि अपने अंदर ये महसूस कराता है कि आप भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं, बलिदान कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, जिससे कि आप स्वयं को, आपको संतुष्टि मिलेगी, आप आत्मसात अपने को ही जानेंगे, ठीक ना। और ये कोशिश करेंगे कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ न कुछ करें। इसमें आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है। और ये जज्बा कहाँ से आता है? देश से आता है, देश जो वीर शहीद हैं उनसे आता है, ताकि हम भी कुछ न कुछ देश के लिए करें। तो इसकी भी आवश्यकता होती है। तो ये सब आवश्यकताएं जो हैं हमें एक प्रेरक तत्व के रूप में, प्रेरणा के रूप में कार्य करता है और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ फ्रायड की आवश्यकताएं हैं, फ्रायड की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ठीक ना। इनको सुखवाद का भी कहा जाता है कि सुखवाद इनका सिद्धांत था, सुखवाद का। और एटकिंसन तथा बूम का सिद्धांत है प्रेरणा का, प्रत्याशा
ठीक है, प्रत्याशा सिद्धांत। फिर है टॉलमैन का सिद्धांत है, प्रेरणा का संतुलन सिद्धांत है, ढेर सारे सिद्धांत हैं। इसके अलावा सक्रियता का सिद्धांत है। तो ये सब सिद्धांतों के विषय में हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से कुल मिला के यही है कि जो ये है आपका मैस्लो का सिद्धांत, ये पदानुक्रम विकास के सिद्धांत से रिलेटेड है। और ये जो है आपका, इसको हम पदानुक्रम विकास के सिद्धांत से इसलिए कहते हैं क्योंकि हम आपको बताए हैं, क्योंकि ये शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था की आवश्यकताओं को कालक्रम में बांटता जाता है। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति की आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती हैं। शैशवावस्था में आवश्यकता कुछ दूसरी होती है, किशोरावस्था में आवश्यकताएं बदल जाती हैं, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में आवश्यकताएं बदलती जाती हैं। तो इस तरह से ये इसलिए ही इसे पदानुक्रम विकास के सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और थोड़ा थोड़ा करके हम आगे इसी तरह से आपको पढ़ाते जाएंगे और आप इस वीडियो को देखिएगा। आशा करती हूँ आप वीडियो को देखती होंगी और नोट्स अवश्य बनाइए। ठीक है, ये बहुत आवश्यक है नोट्स तैयार करना अच्छे से, या क्वेश्चन आंसर लिखिए। जो नहीं समझ में आता है फिर उसको मुझसे पूछिए। ठीक है, धन्यवाद।